दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से भाजपा ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, हरियाणा की राजनीति गर्म आ गई है। जिस तरीके से भाजपा ने दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला को झटका दिया है, उसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में भाजपा चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी झटका देने वाली है। उससे भी भाजपा पिंड छुड़ाना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के बृजेंद्र सिंह, जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं और हिसार से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा नेतृत्व चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारेगी। उसका कारण यानी काफ़ी प्रयास करते रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह कि भाजपा के साथ वो कोई लेन देन करके चुनावी गठबंधन करे रहे हैं, भाजपा में जुड़े रहे हैं। लेकिन एक बात तो उनके हक में जा रही है कि उनका एक ही नारा था कि भाजपा यदि जजपा से चुनावी गठबंधन नहीं करती है तो वो भाजपा में बने रहेंगे। तो ये शर्त एक तरीके से चाहे अनचाहे या किसी भी तरीके से वो पूरी होती दिख रही है। भाजपा ने जजपा के साथ लोकसभा चुनावों में गठबंधन करके चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो एक तरीके से ये तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की जीत हुई और उनकी बात मानी गई, लेकिन बावजूद इसके भाजपा सूत्रों का कहना है इसके बावजूद भी बृजेंद्र सिंह को हिसार से भाजपा का टिकट मिलने की लगभग संभावना शून्य है। यदि भाजपा बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं देती है तो वो किसको हिसार से अपना उम्मीदवार बनाएगी? तो भाजपा सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि बृजेंद्र सिंह से जो मजबूत कैंडिडेट है, जिसका ज़्यादा बेस है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप सिंह। चौधरी कुलदीप सिंह को हिसार से भाजपा की टिकट मिलने की संभावना लगभग 100% है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा ने जजपा के साथ चुनावी गठबंधन न करके चौधरी बीरेंद्र सिंह की एक शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन वो शर्त पूरी करने के साथ दूसरी जो डिमांड थी चौधरी बीरेंद्र सिंह की कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को दोबारा हिसार से टिकट मिलना चाहिए, तो वो भी मिलने की संभावना नहीं है। तो इन हालातों में चौधरी बीरेंद्र सिंह को झटका लगना तय बताया जा रहा है। यदि चौधरी बीरेंद्र सिंह हिसार सीट के लिए अड़े तो भाजपा नेतृत्व चौधरी बीरेंद्र सिंह को साफ इनकार करके उनको किनारे कर देगा। हाँ, एक कुछ संभावनाएं ऐसी जरूर बताई जा रही हैं कि उनके बेटे को टिकट ना मिलने की स्थिति में और चौधरी बीरेंद्र सिंह यदि भाजपा के साथ बने रहते हैं तो उनके बेटे को या मतलब बेटे को कहीं एडजस्ट भाजपा नेतृत्व कर सकता है या चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को विधानसभा में टिकट भाजपा नेतृत्व दे सकता है। लेकिन विधानसभा चुनावों में अभी 9 महीने बाकी हैं। इस बेटे को टिकट ना मिलने की स्थिति में क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में बने रहेंगे? तो जानकार ये भी कहते हैं कि कुछ भी संभव है, लेकिन उनकी अपने कजिन ब्रदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पिछले महीनों में कई एक बढ़िया माहौल में बैठकें हो चुकी हैं और माना जा रहा है और चौधरी बीरेंद्र सिंह इंतजार भी इस बात का कर रहे थे कि यदि
लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को भाजपा ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो वो भाजपा छोड़कर भूपेंद्र सिंह के माध्यम से फिर अपनी मूल पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखना ये है कि यदि उनके बेटे को हिसार से टिकट नहीं मिलता है, उसके बावजूद क्या वो भाजपा में बने रहेंगे या नाराज होकर फिर अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट जाएंगे और फिर अंतिम दौर की अपनी राजनीति, बताया जाता है कि वो एक बार और चुनाव लड़ना चाहते हैं, सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के हिसाब से तो वो ओवर एज हो चुके हैं, 77 साल 78 साल के हो चुके हैं। लेकिन यदि वो कांग्रेस में आते हैं तो पूरी संभावना है कि कांग्रेस उन्हें जरूर विधानसभा का टिकट दे सकती है और उनकी पत्नी को भी एडजस्ट कर सकती है। कुछ भी हो, देखना ये है कि आने वाले दिनों में भाजपा में क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीति का द एंड हो गया है और 10 सीटों पर जो भाजपा ने लड़ने का ऐलान किया है और चौधरी कुलदीप सिंह को टिकट देने की बात कही जा रही है। इन हालातों में तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी भाजपा छोड़ देंगे या विधानसभा चुनावों तक इंतजार करेंगे? क्या कोई और आश्वासन भाजपा से वो मांगेंगे? तो ये आने वाले दिनों में ये सब पता चलेगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, भाजपा उनको कैसे एडजस्ट करती है या चौधरी बीरेंद्र सिंह पुनः कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज के मुद्दे की बात कि इन लोकसभा चुनावों में चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिलने की संभावना हिसार से लगभग ना के बराबर है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।